नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आज का जो वीडियो होने वाला है मेरा वो 2024 का पहला वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी जीवनी शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने फर्स्ट पढ़ा है इस साल 2024 में, और इस किताब के साथ ही मैंने इस साल की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो किताब है ये है जे कृष्णमूर्ति की जीवनी, और इस किताब को लिखा है मेरी लटचंस ने। जी हाँ दोस्तों, मैंने जे कृष्णमूर्ति जी की बायोग्राफी को पढ़ा है। क्यों पढ़ा है मैंने? क्योंकि जे कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, और बस मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति जो अपनी जो टीचिंग्स हमारे साथ शेयर किया करते थे, वो जो वार्ताएं शेयर किया करते थे, वो सारी चीज़ें उनके मन में ये जो फिलोसफी थी उनकी, ये कब से शुरू हुई, और ये जो बातें वो बोला करते थे क्या वो अपने जीवन में भी लागू करते थे, अगर करते भी थे तो क्या ये उनके जीवन में कब से ये शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। और मैं समझ रही थी कि उनकी जो टीचिंग्स है उसको मैं और अच्छे से समझ पाऊँगी अगर मैं उनकी जीवनी को पढूं, तो इसलिए मैंने इस किताब को पढ़ा। और जी हाँ दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारी जो भी क्वेश्चंस थे मेरे उनके बारे में, वो बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, पता चले मुझे। और मैं बोलूँगी कि अगर आपको भी जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पढ़ने में समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर ये किताब एक बार पढ़िए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी उनके बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो किताब है, इस किताब को लिखा है मेरी लटचंस ने, और ये किताब की जो लेखिका है उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब मैं जे कृष्णमूर्ति को जानती नहीं थी। मतलब वो अपने बहुत छोटी उम्र से ही जे कृष्णमूर्ति के साथ थी। जे कृष्णमूर्ति की बहुत सारी बायोग्राफीज़ है, पर मुझे लगता है ये जो बायोग्राफी ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो इनकी लेखिका है वो उन्हें बहुत कम उम्र से जानती थी, और उन्होंने जो भी चीज़ें इस किताब में शेयर की है प्रमाण के साथ शेयर किया है। कुछ ऐसे ही बातें हवा में बोल दी गई हैं और उसको उन्होंने लिख नहीं लिया है। सारी जो चिट्ठियाँ जे कृष्णमूर्ति लिखा करते थे और जो भी रिकॉर्डेड हुआ था उस समय में, जो देखा गया था और उसको रिकॉर्ड किया गया था, उन सारी चीज़ों के आधार पर इस किताब को उन्होंने लिखा है। तो ये जो किताब है, और इसके द्वारा जो मुझे पता चला कि जे कृष्णमूर्ति का जो जीवन था वो बहुत रहस्यों से भरा हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी उनके जीवन में। वो जब बहुत कम उम्र के थे, जब उन्होंने सारी दीक्षाएं प्राप्त कर ली थी, उनके जीवन में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं होना शुरू हो गई थी, और वो उनके अंतिम समय तक वो घटनाएं घटती रही, और उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उन चीज़ों को होने से उन्होंने रोका नहीं, किसी की मदद नहीं मांगी, बल्कि वो सबको बोलते थे कि जब ये चीज़ें, जब ये ऊर्जाएं मेरे अंदर प्रवेश करेंगी तो आप सब इसको कुछ अलग से ट्रीट ना करें, डॉक्टर मत बुलाए, मुझे छुए नहीं, जस्ट जो हो रहा है उसका आप रिकॉर्ड करते जाए। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने जो जो साथी उनके साथ उस वक्त पर रहे, सबने वो चीज़ें रिकॉर्ड की, लिखी, और वो हमारे सामने इस किताब में प्रस्तुत की गई है दोस्तों। तो उनका जो जीवन था वो बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, और मेरे मन में जो सवाल था कि ये जो टीचिंग्स वो हमें दिया करते थे, क्या वो अपने जीवन में भी वो चीज़ को फॉलो करते थे? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी, ये उनके जीवन के जो एक्सपीरियंस हुए थे, उन्होंने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए थे, उसके आधार पर ही उन्होंने ये टीचिंग्स हमें दी है। उनकी जो शिक्षाएं हुआ करती थी, वो उसका मेन आधार यही था कि हमें जो है सत्य के राह पर चलना है। किसी भी कोई भी अथॉरिटी के अंदर रहकर, या कोई भी अतीत में, या कोई भी धर्म में फंस कर, उलझ कर हमें रहना नहीं है। हमें उसके बाहर निकल कर हमारी जो मेन बियॉन्ड ऑल द बाउंड्रीज, उसके बाहर जाना है और सत्य को ढूंढना है। और इसके लिए हमारे मन के अंदर कंप्लीट साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मन में रिक्तता होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर बोला कि बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी, बहुत करीबी लोग थे उनके लाइफ में, वो सारे लोग चले गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसके लिए दुख नहीं किया, उनके मन में कोई कष्ट ही नहीं हुआ, पर वो रुके नहीं, अटके नहीं। उन्हें पता था कि उनके जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें वार्ताएं देनी है, मनुष्य को सत्य के प्रति जागरूक करना है। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उन्हें अपने जो अतीत के जो लोग, प्रिय लोग थे, वो याद ही नहीं थे। वो बोलते थे कि अरे मेरा जो भाई है वो दिखता कैसा था।
तो उन्होंने किसी भी चीज़ को मन में पकड़ के नहीं रखा। उन्होंने ये भी बोला कि घटनाएं घटेंगी, उसको वेलकम करें, पर उन्हें जाने दें, उन्हें अपने मन में जगह बना के मत रखें। जो इंटरव्यूअर्स हुआ करते थे वो पूछा करते थे कि आपकी उम्र हो गई है, 80 साल की उम्र हो गई है, तो आप काम करना, ये वार्ताएं देना कब छोड़ेंगे, कब बंद करेंगे, रिटायरमेंट कब लेंगे आप। तो वो बोलते थे कि फूल क्या अपना जो खुशबू होता है उसे बिखेरना बंद कर देता है। वो बोला करते थे कि मेरे अंतिम सांस तक मुझे इस देह का, वो कभी भी अपने शरीर को अपना नहीं बोलते थे, वो कोई भी चीज़ अपने आप से जोड़ते नहीं थे। मैं अपना, ये सारी चीजें वो अप्लाई नहीं करते थे अपने जीवन में। इस देह का कार्य है वार्ताएं देना, और ये देह वही करता रहेगा अंतिम क्षण तक। कैंसर से पीड़ित थे, अंतिम क्षण तक वो अपना काम करते रहे। डॉक्टरों से उन्होंने पूछा कि मैं क्या वार्ताएं नहीं दे सकता। डॉक्टरों ने जब मना कर दिया तो वो रिकॉर्ड करते थे अपनी वार्ताओं को, और इस तरह से अपना कार्य करते रहते थे अंतिम क्षण तक। वो अपने जो भी दैनिक जो उनकी जीवन शैली हुआ करती थी वो सब वो फॉलो करते थे, और वो कोई भी किसी भी तरह का नहीं चाहते थे अनुष्ठान हो, मेरे मरने के बाद इसको समाधि बना दी जाए या मंदिर क्रिएट किया जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। बिल्कुल सहज सरल तरीके से अपना जो है अंतिम संस्कार उन्होंने करवाया था। बहुत मिनिमम लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, और दाह सत्कार भी उन्होंने बहुत ही, ये उनकी इच्छा थी कि ये कोई भी तरह का इसका शोरगुल ना हो। वो यही बोलते थे कि लोगों पर नहीं, शिक्षा पर आपको ध्यान देना चाहिए। लोगों का जीवन क्या है, या जो शिक्षक है वो कैसा है, वो ना देखकर वो क्या शिक्षाएं दे रहा है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप जय कृष्णमूर्ति को और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, उनकी जो टीचिंग्स है उसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ों पर आपको विश्वास भी नहीं हो सकता है, पर जो भी है प्रमाण के साथ इस किताब में दिया गया है। तो ये घटनाएं उनके साथ हुई थी, अंतिम क्षण तक हुई थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो ऊर्जाएं, जो शक्तियाँ मेरे साथ है, मैं जिस तरह का जीवन जीता हूँ इसलिए है। और आप ऐसा कदापि ना सोचें कि मेरे मरने के बाद मेरी जो ऊर्जाएं हैं, मेरी जो शक्तियां हैं, जो मुझे प्रवेश करती है, वो कहीं और किसी और के पास चली जाएगी और कोई उत्तराधिकार होगा और उसको कंटिन्यू करेगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी बहुत ऊर्जाएं अगर किसी के पास जाए तो जा भी सकती है, पर वो बहुत मोमेंटरी होगा, बहुत टेम्पररी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ, ये शक्ति अभी मेरे साथ चली जाएंगी। मन में रिक्तता लाना, कंप्लीट साइलेंस लाना, यही मेन ध्यान है, और यही उनका अंतिम समय तक का मैसेज था। अथाह रिक्तता होना, मन में ये जो उधेड़बुन चल रही है, इसको हम नहीं निकालेंगे जब तक, तो हम सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो ज़रूर पढ़िए इस किताब को, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अगर आपको जय कृष्णमूर्ति के बारे में और जानना है, उनकी जो टीचिंग्स है उसको और अच्छे से समझना है, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। मैं फिर से आप सबके सामने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।